अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क़ल्ब शहर महबूब नगर में मस्जिद महबूब शरीफ के रूबरू आज ऐसा वाक़या पेश आया जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के हालात कहीं महबूब नगर तो मुंतकिल नहीं हो गए। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल रहीम नामी वाटर सप्लायर जो आरटीओ के ज़रिए पीने के पानी की बोतल सरबराह करते हैं, आज मस्जिद महबूब शरीफ में पानी डालने के लिए पहुँचे और मस्जिद के रूबरू खड़ी जीप को हटाने के मुताल्लिक़ बहस मुबाहिसे के दौरान कुछ लोग जो अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखते थे अब्दुल रहीम पर टूट पड़े और इस तरह मारा पीटा कि मॉब लिंचिंग के मनाज़िर दिखाई देने लगे। इसमें से एक शख्स ने पत्थर उठाकर अब्दुल रहीम पर डालने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इसको रोक लिया। बादशाह शदीद जख्मी हालत में अब्दुल रहीम को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इतना मिलते ही अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस ने दीगर मजलिस कायदीन मोहम्मद ताहिर अब्दुल महमूद के हमरा मुकाम वारदात पर पहुंचकर हालत से आगाही हासिल की और इस वाक़े के खातियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएसपी महबूबनगर से नुमाइंदगी की और सरकारी दवाखाना पहुंचकर अब्दुल रहीम की मिजाज पुरसी की। आइए नाज़रीन, डालते हैं इस पर एक नज़र। आज पीर के दिन सुबह 10 बजे के वक्त मोहम्मद रहीम नामी ऑटो ट्रेलर में मिनरल वाटर सप्लाई करने वाले शख्स ने रेचू रोड पर वाक़ मदर महदुलूम और महबूबुल में रोज़ की तरह पानी डालने के लिए अपनी ट्राली लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस स्पॉट पर मैं देर कदरा रोज़ाना ट्रिप करने वाले जीप ड्राइवरों ने अपनी जीप को खड़ा कर दिया था। तो ऑटो ड्राइवर ने जीप का हॉर्न मार के जीप हटाने की ख्वाहिश की थी। इस पर क्या लोगों को हमारी जीप के हॉर्न मारने की हिम्मत बढ़ गई है, बल्कि आदमी को बेतहाशा 5 आदमी गिरा के मारी। इसमें नागराज नामी आशन ऐसे का बेटा है जो जीप चलाता है, उसने अपने 2 साले भाइयों के साथ मिलाकर रहीम को बेतहाशा मारपीट की। मस्जिद में घुस के भी उनको मारे और मस्जिद की बेहरमती की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मैं अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस ताहिर साहब सीनियर मजलिस कायद अब्दुल महमूद और तमाम मदरसे के ज़िम्मेदारों ने, जिसमें जमील सेठ शालीमार जनाब और मदरसे के मदरसे टू टाउन पहुँच कर बात दरख्वास्त दी और दवाखाने पर इयादत की। ये मामला आज का नहीं, हमेशा रेचू रोड पर जीप ड्राइवर्स की जो पैसेंजर को वसूल करने के लिए हंगामारी करते रहते हैं, जबकि ट्रैफिक रोड पे डिवाइडर के बाद रोड का चौड़ाई कम हो चुकी है। हमें जीप को खड़ा करना ये कभी भी ट्रैफिक पुलिस को समझ नहीं आया। जाने वालों को हेलमेट के नाम पे, लाइसेंस के नाम पे हिरासत करते हैं, लेकिन ये ड्राइवरों का क्या मामूल है नहीं मालूम। जीप ड्राइवरों की हिरासनी से आज जो है आदमी जख्मी का शिकार हो गया, तो सबसे ज़्यादा जख्म उसके सिर पर आए और दवाखाने स्कैनिंग कराने में अभी भी आदमी बेहोश है और वो बात करने का मौक़ूफ़ नहीं है। इस में टोटल पुलिस दरख्वास्त दे दी गई है और मुखालिफ पार्टी ने भी दरख्वास्त दी है। जो जैसे आशाना का बेटा, उसका नाम बादशाह का बेटा है, उसका नाम और उनको भी दरख्वास्त दी गई है और हम डीएसपी साहब ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। इस मामले को सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, बल्कि लाइनर का मसला है, मस्जिद में घुसने का मसला है, अरे मसले का मसला है, पानी सप्लाई करने का माने अकेले आदमी को 5 आदमी जो वीडियो में साफ आते हैं। इरादा हमारा मुतालबा है कि हरार की सज़ा दें और उनकी काउंटर दरख्वास्त को सरफ नज़र करते हुए इनके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।